बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नाबिया। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडीकैट बायोलॉजी में चैप्टर एंजाइम्स कुछ एमसीक्यूज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, एंजाइम इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स इन अ वायरस, इन फंजाई, इन ह्यूमन, इन बैक्टीरिया और इन ईस्ट। हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा इन ईस्ट। वाई? बिकॉज ऐसी इसकी डिस्कवरी हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड दैट सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड ऑल्सो फंक्शंस एज एंजाइम्स। ये हमारी बुक की लाइन है, सिडनी ऑल्टमैन एंड थॉमस सेच इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मॉलिक्यूल ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड विच फंक्शंस एज एंजाइम्स आर कॉल्ड। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा राइबोजाइम्स। राइबोन्यूक्लिक एसिड कहेंगे और एंजाइम की तरह काम करते हैं मॉलिक्यूल्स, तो हम इनको राइबोजाइम का नाम देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पॉर्टेंट रोल बाय एंजाइम्स ड्यूरिंग रिएक्शन इज। अब एंजाइम का क्या काम होता है कि वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर करके हमें काम करके देता है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा लोअर डाउन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। वेट अ मिनट, ऐसे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ऑलराइट, बाकी भी पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। बाकी ऑप्शंस, इंक्रीज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये गलत है। नेक्स्ट हमारे पास मेंटेन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये भी गलत है। नो इफेक्ट ऑन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, नहीं, ये भी गलत है। हाईली इंक्रीज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, नहीं, ये लोअर करता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को और बढ़ाता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। चलें अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको मैं फिर से हाईलाइट कर देती हूँ। ऑलराइट, नेचुरली मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। ये भी हमारी बुक की लाइन है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स से आपने ये सारे के सारे एमसीक्यूज पढ़ने, जो फर्स्ट चैप्टर, जो हमारी बुक का फर्स्ट पेज है चैप्टर का। रीडिंग नेचर ऑफ एंजाइम्स, रिगार्डिंग नेचर ऑफ एंजाइम्स विच वन इज़ करेक्ट। दे आर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, गलत, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं। लार्ज क्वान्टिटीज आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चेंज इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, नहीं, ये भी गलत है। दे आर नॉन स्पेसिफिक इन देयर नेचर बट स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज। अभी हम देखते हैं ऑप्शन डी में कह रहा है हमारे पास, दे आर स्पेसिफिक बोथ इन देयर नेचर, ठीक है, और एक्शन। ये हमारे पास का करेक्ट आंसर होगा। वाई? बिकॉज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर। जब भी उनको एक स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल पीएच चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए, जब ही जाके वो काम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास, रिगार्डिंग एंजाइम मॉलिक्यूल्स ग्रेटर इन साइज दैन द सबस्ट्रेट, स्मॉलर इन साइज दैन द सबस्ट्रेट, ऑफ सेम साइज एज सबस्ट्रेट, नो रिलेशन विद सबस्ट्रेट और दे आर नॉट सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। सबसे पहली बात तो हम एलिमिनेशन वाले मेथड से हम लोग इसको एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखाऊं। अगर आपको किसी एमसीक्यू का आंसर नहीं आ रहा तो आप एक बैकवर्ड अप्रोच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल मुझे वाला एमसीक्यू का आंसर नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले वो वाले ऑप्शंस ख़त्म कर दूँगी जो बिल्कुल नहीं हो सकते। दे आर नॉट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, ये तो बिल्कुल गलत है। नो रिलेशन विद सबस्ट्रेट, ये भी गलत है। सबस्ट्रेट क्या होता है? देखें, ये मेरे पास एक एंजाइम है, ठीक है, सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट को आगे बाइंड करना होता है ऑन दी एक्टिव साइड। ये वाली एक्टिव साइड होती है ना, यहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है, यहाँ पर है ना, यही पढ़ा था हमने। मैं सोचा थोड़ा सा आप लोगों को याद दिला दूँ कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। डायग्राम की हेल्प से अगर हम कुछ चीज़ याद करते हैं तो हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है एंड देन हमें वो चीज़ ज़्यादा अरसे तक याद रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास, मैंने सबसे पहले वाले ऑप्शंस कट आउट कर दिए थे। राइट, दे आर नॉट स्पेसिफिक इन सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, नो रिलेशन विद सबस्ट्रेट, ऑफ सेम साइज सबस्ट्रेट, ये भी नहीं हो सकता। स्मॉलर इन साइज़ और ग्रेटर इन साइज़, अब हम इन दोनों में फ़ैसला करते हैं। अभी जैसे कि मैंने डायग्राम बना के आप लोग को समझाया, तो हमें उससे अंदाज़ा हो रहा है कि ग्रेटर साइज़ में होगा एंजाइम सबस्ट्रेट से,
ठीक है। एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर हीट सेंसिटिव बट नॉट पीएच सेंसिटिव, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। पीएच सेंसिटिव बट नॉट हीट सेंसिटिव, गलत ये भी। ऑप्शन सी को अभी हम रखते हैं, नाइदर पीएच नॉर हीट सेंसिटिव, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि एंजाइम की एक ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि उसको एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए और टेम्परेचर चाहिए, सही है, वो एडजस्ट नहीं करता बाकी। केमिकली चेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, केमिकली अनचेंज रहते हैं एंजाइम्स, सही है, वापस से एक ही एंजाइम अपना काम करता रहता है। बोथ पीएच एंड हीट सेंसिटिव, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। फिशर इन 1898 प्रपोज्ड की एंड लॉक थ्योरी, ठीक है, इसका तो सिंपल आंसर की एंड लॉक थ्योरी है। कोशलन in 1959 proposed induced fit theory, simple. Enzymes can react with acidic substances only as they are proteins, no. React with alkaline substances only as they are proteins, ये भी wrong है हमारे पास. No reaction with acidic and alkaline substances as they are proteins, no. Partially react with acidic substances but not with alkaline substances, ये भी गलत है। मैं आप लोगों को एंजाइम का स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ, ठीक है। देखिए, ये है हमारे पास कार्बन, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लगा होता है COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट, एंड यहाँ पे हमारे पास लगा होता है NH2। NH2 क्या करेगा, बेसिक प्रॉपर्टीज़, ये देगा एंजाइम को बेसिक नेचर, एंड दिस वन विल गिव एसिडिक नेचर, ठीक है, दोनों हो गए एसिडिक एंड बेसिक। इस प्रॉपर्टी की वजह से एंजाइम दोनों मीडियम में काम करता है। फॉर एग्जांपल हमारे जो स्टमक है उसके अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे भी एंजाइम काम कर रहे हैं। माउथ के अंदर सलाइवा बेसिक होता है, उसमें भी काम कर रहा है। हाउ, दिस इज़ द रीज़न, राइट। अब आप लोग इसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोग रिविजन करने बैठे हैं तो आप लोग भूलें नहीं कि एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या था और MCQs की एक्सप्लेनेशन कैसे आई है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, रिएक्ट विद एसिडिक एंड अल्कलाइन सब्सटेंसेस बोथ। रिगार्डिंग नेचर ऑफ एंजाइम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एंजाइम्स आर मॉडिफाइड लिपिड्स, नो, wrong. Simple enzyme consists of protein and non-protein part, no. Conjugated enzyme consists of non-protein part, ये भी गलत है। Amylase is an enzyme which entirely consists of protein, नहीं, बल्कि amylase जो है ना, salivary amylase, जिसकी मैंने अभी भी बात की थी, सलाइवा में, माउथ के अंदर सलाइवा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है amylase। सबसे पहले हमारी बॉडी में कार्ब्स की डाइजेशन स्टार्ट होती है। इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स द प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एपोएंजाइम, ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस, ठीक है। आज हम 20 MCQs तक पढ़ लेते हैं। Enzymes oxidases and peroxidases are included in class oxidoreductase। एक जगह पे ऑक्सीडेशन करा रहा होता है एंजाइम एंड दूसरी जगह पे रिडक्शन करा रहा होता है। एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज इज इंक्लूडेड इन क्लास ऑक्सीडोरेडक्टेज, इसकी एग्जांपल है, ठीक है। एंजाइम ग्लाइकोसाइडेसिस इज इंक्लूडेड इन क्लास हाइड्रोलेज। क्लास हाइड्रोलेसिस includes phosphatase। Synthetases are enzymes included in class ligase। ligase कौन से एंजाइम होते हैं जो कि एक ग्लू की तरह काम करते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टडी विद अनाबिया एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।